आज द जॉन एंड कबक शो में डॉक्टर रवि जकरिया दोष निकालने वालों को जवाब देते हैं। रवि भारत में पले बड़े, यह इनके पूर्वज ऊंची जाति के हिंदू पंडित थे, लेकिन एक दिन इन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना और विश्वासी बन गए। अब ये संसार में सबसे बुद्धिमान मसीही अपोलॉजिस्ट हैं। 70 से भी ज्यादा देशों में यात्रा की है और बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी में वक्ता रहे हैं, जिनमें है हार्वर्ड, प्रिंसटन, डॉर्टमाउथ, जॉन्स हॉपकिंस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये दक्षिण अफ्रीका में पीस अकॉर्ड में भी वक्ता रहे हैं और मिलिट्री अफसरों को भी लेनिन मिलिट्री एकेडमी में, सेंटर फॉर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मॉस्को में वक्ता रहे। 3 बार इन्हें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के एनुअल प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग में बुलवाया गया और इन्होंने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में सीट ऑफ गवर्नमेंट अटोवा कनाडा में भी संदेश दिया और लंदन इंग्लैंड में भी, और CIA वॉशिंगटन DC में भी वक्ता रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ जाएं विशेष प्रोग्राम द जॉन एंड कबक शो में। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मेरे मेहमान हैं, जैसे आपने सुना, बहुत ही बुद्धिमान मसीही अपोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, थियोलॉजियन रवि जकरिया। और इन्होंने संसार के बहुत से विद्यार्थियों से बातें की हैं इस संसार में, ऑन कैंपस, लाइव में, यूनिवर्सिटी कॉलेज के विद्यार्थियों से पूरे संसार में। और हमने पहले भी देखा है पूर्वीय देशों के सवाल, मध्य पूर्व को, पिछले हफ्ते यूरोप को, और आज हम वो सवाल देखेंगे जो रवि से पूछे गए परमेश्वर और बाइबल में यीशु के बारे में, ऐसी जगह जैसे हार्वर्ड, डार्टमouth, प्रिंसटन और दूसरी जगह पर। और रवि, मैं खुश हूं कि आप यहाँ पर हैं। और यहाँ पर पहला सवाल है यहाँ अमेरिका के विद्यार्थी से। ये कैसे हो सकता है कि सर्वसामर्थी परमेश्वर और प्रेमी प्रभु इस संसार में बुराई आने दे सकता है, खासकर कि जबकि वो पहले जानता था कि इस संसार के बनाने के बाद संसार नाश होगा और विपत्ति आएगी और बीमारी आएगी और हम दुख सहते जाएंगे। मैं सोचता हूँ जॉन कि ये एक कटीला सवाल है। सच में ऐसा है जो शायद बहुत से लोग पूछते हैं। किसी ने इन शब्दों में कहा, निराशा में भलाई, विजय ये युक्ति ने मनुष्य जाति को नास्तिक बना दिया। और जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा, सुबह से शाम तक कुछ ज़्यादा नहीं होता लेकिन कुछ दिल टूट जाते हैं। ये तो दर्ददायी सवाल है अपने आप में, क्योंकि ये दर्द से व्यवहार करता है। दर्द असली बात है, ये कल्पना की बात नहीं है। बहुत से तरीके से कोई जवाब तक पहुंच सकता है, लेकिन C.S. लुइस हमें याद दिलाते थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुमान को सवाल के साथ जांच ले। मुझे याद है कई साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में जब मैंने लेक्चर ख़त्म किया और एक विद्यार्थी खड़े होकर नीचे से चिल्ला रहे थे और कहा, जानते हैं इस संसार में बहुत बुराई है, कोई परमेश्वर नहीं हो सकता, बुराई और दुख तो बहुत ज़्यादा है इस संसार में। और इस सवाल का मुख्य भाग तो मेरे लिए, जानते हैं, मैं पूर्व से आया हूँ और पश्चिम में रहता हूँ। मुझे याद नहीं कि पूर्व में किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा, अब वो पूछते हैं क्योंकि सोच विचार की लेन देन हो रही है और ये सब। लेकिन मुश्किल से किसी ने पूछा होगा। दूसरी आस्था में शायद ही कोई किताब हो जो इस विषय पर बताते हो। कहते हैं प्रभु चाहे तो, ये प्रभु की इच्छा है। और देखिए, पैंथेइस्टिक प्रणाली में काम है, हम अपने कर्ज चुका रहे हैं। हम तो पश्चिमी संसार में बहुत आराम से रहते हैं कि हम दर्द और दुख के बारे में सवाल उठाते हैं। लेकिन इस इंग्लिश आदमी ने ये सवाल उठाया तो मैंने उनसे कहा, मैं पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं और आपके अनुमान क्या है। मैंने कहा, जब आप बुराई कहते हैं तो सोचता हूँ कि अनुमान लगा रहे हैं कि भलाई भी है। वो रुके और कहा, जी, मैंने कहा जब आप भलाई का अनुमान लगा रहे हैं तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि नैतिक व्यवस्था है जिसके आधार पर हमें भले और बुरे का फर्क बताना है। वो इससे उलझ रहे थे और हम चर्चा कर रहे थे और अंत में कहा, जी, निश्चय ही नैतिकता के कुछ स्तर होने चाहिए जिससे हम भले और बुरे का फर्क जान पाए। मैंने कहा, जब आप कहते हैं कि नैतिक नियम है तो हमें नैतिक नियम देने वाले के बारे में सोचना होगा, लेकिन आप इसे ही सही नहीं गलत कह रहे हैं, क्योंकि कोई नैतिक नियम देने वाला नहीं है तो कोई नैतिक नियम नहीं है, कोई नैतिक नियम नहीं तो कोई भलाई नहीं, कोई भलाई नहीं तो बुराई नहीं, तो आपका सवाल क्या है? और वो मेरी ओर देखकर कुछ समय रुके और कहने लगे, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? अब ये कई साल पहले की बात है, मुझे पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं और मैं इसे आपके लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। ये तो अस्तित्व में रहते हुए महसूस किया गया सवाल है जो अक्सर इसके अंदर के पहले से अस्तित्व में रहने वाली अपेक्षाओं को नहीं देखता। परमेश्वर को इस ढांचे में रहना होगा कि ये सवाल असली हो जाए, इसलिए जवाब वहाँ से आए जो परमेश्वर का वास्तविकता के बारे उद्देश्य है और उसका विवरण है।
हाल ही में मैंने एक किताब मिलकर लिखी है विंसी विटाली के साथ, ऑक्सफोर्ड से मेरे कलीग, हमने इसका नाम दिया दुख क्यों। मेरा ओपनिंग चैप्टर का नाम है ट्रायलेमा। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, परमेश्वर बड़ा प्रेमी है और बुराई है, यही ट्रायलेमा है। 3 वास्तविकता जिसे J.L. मैकी ऑस्ट्रेलियाई फिलोसोफर ने कहा, यह तो अटल है, परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, परमेश्वर प्रेमी है, बुराई का अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि ये अटल बात है। तो मेरा सवाल है कि ये ट्रायलेमा क्यों है और ये क्वाड्रिलेमा नहीं या क्विंटिलेमा नहीं। एक और बात बता दूं, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हमारे पास ये भी विश्वास है। और नंबर 5, परमेश्वर अनंत काल का है। परमेश्वर केवल समय में सबका न्याय नहीं करता है, वो अनंत काल का है। यानी ये ऐसा नहीं, देखिए सवाल जमा होता है, जब जमा होता है ट्रायलेमा के रूप में, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और अनंत काल भी वास्तविकता के रूप में होता है, और शायद ये विवरण अनंत काल में आ सकते हैं। चलिए मैं इसमें जल्दी से 2 जवाब देता हूँ। एक छोटी बच्ची है जॉर्जिया में, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं अटलांटा में रहता हूँ, और देखिए उसका पहला नाम एशलिन है। और एक दिन उसकी माँ टेलीविज़न प्रोग्राम पर थी और अजीब समस्या के बारे में चर्चा कर रही थी, जिसे सीपा कहते हैं, कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी, दर्द, और एनहिड्रोसिस के लिए उसे दर्द महसूस नहीं होता और उसके स्वेट ग्लैंड्स काम नहीं करते हैं। समस्या यह है कि अच्छा सुनाई देता है कि दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन सच्चाई तो यह है यदि वो खेलते हुए कील पर पैर रख दें तो वो पैरों में चुभ जाएगा, किसी तरह का इन्फ्लेशन लाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। माँ ने कहा कि इसके कारण उसके जीवन में जो समस्या आई, ये बात जो उसके शरीर ले आती है, वो कहती है कि मैं हर रात एक ही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर कृपया मेरी बेटी को दर्द महसूस करने दे। वो बर्नर पर अपना हाथ रख सकती है और नहीं जाने कि उसका हाथ जल रहा है। अब मेरा सवाल ये है, यदि हमारी इतनी सीमित बुद्धि में हम दर्द की भूमिका को देख सकते हैं कि हमें चेतावनी दे कि कुछ गलत है, क्या ये परमेश्वर के लिए असंभव है कि अपनी असीमित बुद्धि में कि हमारे जीवन में दर्द आने दे, जिससे हम जान सके कि कुछ गलत है। दर्द को मनुष्य के ढांचे में नैतिक शब्दों में बता सकते हैं। ये इसलिए कि हम नैतिक लोग हैं, इसलिए जवाब तो आना चाहिए आत्मिक ढांचे से ही। साथ ही इस सवाल में नैतिक कारण की बात है। इसका केवल अनुमान तब होता जब परमेश्वर इस ढांचे में होगा और इससे बाहर नहीं होगा, और यही वास्तविकता है। जी, आपने ये भी कहा था कि केवल 3 या 4 पर्याय हैं इस अस्तित्व के लिए जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। हमें ये पर्याय बताइए इन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं। जी, मैं सोचता हूँ कि इसे इस तरह से देख सकते हैं। नंबर 1, परमेश्वर कुछ भी नहीं बना सकता था। संसार की 4 संभावना में से ये एक है, परमेश्वर कुछ भी नहीं बना सकता था, तो हम उस पर दोष लगाने के लिए वहाँ पर नहीं होते और वो खुद अस्तित्व में रहता, और ये सब। नंबर 2, परमेश्वर ऐसे संसार को बना सकता था जिसमें किसी तरह से कोई बुराई और भलाई नहीं होती, यह बिना नैतिकता का संसार होता। नंबर 3, परमेश्वर ऐसे संसार को बना सकता था जहां हम केवल भले को ही चुन सकते थे, प्रोग्राम्ड होते कि केवल भला ही करे। या नंबर 4, परमेश्वर इस संसार को बना सकता था जहां भलाई और बुराई की संभावना होती है और फिर हम भलाई को चुनते जो हमारे लिए अच्छा है। और चौथा संसार ही केवल एकमात्र संसार है जॉन जिसमें प्रेम संभव है। बाकी 3 बातों में प्रेम की संभावना नहीं है। कोई संसार नहीं बनाता, मरणहार जीवों के लिए कुछ नहीं होता, तो वो कैसे प्रेम करते? यदि बिना नैतिकता का संसार होता जहाँ कोई भलाई बुराई नहीं होती तो प्रेम सबसे बड़ा नहीं होता। जहाँ हम केवल प्रेम को चुने तो ये चुनाव नहीं है, ये तो प्रोग्राम्ड है, तो आप मशीन जैसे होंगे। या ये संसार जहाँ भलाई और बुराई संभव है और प्रेम का चुनाव किया जा सकता है। यदि प्रेम सबसे महान नियम है, जो कि ये है, तो महान रूप में देने वाला प्रेम तो महान प्रेम है। जहां कई बार आप अपने जीवन को जोखिम में डालकर बचाते हैं, पूरी तरह अजनबी को बचाते हैं, यह महान रूप में देने वाला प्रेम का काम, जहां प्रेम देखा गया अपने सबसे बड़े रूप में। यह सारी वास्तविकता तो केवल इस संसार में संभव है। और फिर मैं सच में एक और बात बताना चाहता हूं जॉन, जब आप संसार के दूसरे दृष्टिकोण पढ़ते हैं, मेरी किताब दुख क्यों में मैंने बताया कि दूसरे दृष्टिकोण में लेखक क्या कहते हैं। केवल यहूदी मसीह संसार में सच में एक जवाब है, पाप से बाहर निकाला गया और भीतर चंगाई आती है। परमेश्वर तसल्ली देता है। एक बहन की बायोग्राफी मैंने पढ़ी थी, एनी जिनसन फ्लिंट, जिन्होंने बहुत दुख उठाया था। उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, कैंसर, अंधापन, और वो कई साल तक अपने आसपास केवल तकिया लेकर ही रही। शरीर पर बहुत फोड़े थे और उन्होंने बहुत से गीत लिखे। उनमें से एक गीत ये है,
जब बोझ बहुत बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा अनुग्रह देता है, जब दर्द बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा बल देता है, क्लेश बढ़ने पर वो दया भी बढ़ाता है, परीक्षा बहुगणित हो तो वो शांति बहुगणित करता है। लेकिन हम अपने सहने की शक्ति का भंडार खत्म कर देते हैं, जैसे दिन अधूरा होता है और हमारा बल खत्म हो जाता है। जब हम अपने स्रोतों के अंत तक पहुंचते हैं तो हमारे पिता का देना तो अब बस शुरू हो गया है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, उसके अनुग्रह का कोई नाप नहीं, उसके सामर्थ की कोई भी सीमा मनुष्य को पता नहीं। यीशु में उसके अद्भुत धन में से है, वो देता और देता और देता है, फिर देता है। परमेश्वर हमें दर्द और दुखों में संभाले रहता है। जब मेरी पीठ में मुझे चोट लगी थी, मैं ऐसे दर्द के साथ रहा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हो सकता है। मैं अपनी कार में कभी बैठता और स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर रखकर रोते रहता, क्योंकि 3 हर्निएटेड डिस्क थी और मुझे पता नहीं था कि मैं इसके साथ कैसे आगे जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसने मुझे बताया कि प्रभु का अनुग्रह काफी है और उसने मुझे सदा के लिए उस पर आधारित रहने वाला बना दिया। इसके प्रभाव में दर्द तो जीने के लिए परमेश्वर का न्योता हो सकता है। एक और बात, अब इन तीनों में विश्वास, आशा और प्रेम में, और इन सब में सबसे महान प्रेम है। ये जीवन की 3 सबसे बड़ी बात होती है। ये दुख के बिना असंभव है। रवि, ये बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल के लिए रुककर लोगों से कहे जो दुख उठाते हैं, आपके जैसे, दूसरों के जैसे, कुछ जो व्हील चेयर पर हैं, कुछ तो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कह सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि ये बहुत असली है जॉन। जानते हैं, मैं महान सोचने वालों के देश से आया हूँ। महान बातें हैं, भारत फिलोसोफर लोगों का महान देश है। मैं हमेशा परमेश्वर का आभारी रहा हूँ कि मेरी परवरिश ऐसे देश में हुई जहाँ हम ये सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन साथ ही इसमें बहुत दुख उठाना भी है, दर्द भी है। मेरी माँ इसी तरह आई थी। उसने अपनी बड़ी बहन को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था। उनकी साड़ी उस चूल्हे में गिर गई जिसमें वो कहना पका रही थी। हाल ही में मैं जले हुए लोगों के अस्पताल में था। आप जो देख रहे हैं, शायद आप दुख उठा रहे हैं, शायद दर्द में हो, शारीरिक, भावनात्मक। आपका घर टूटने पर है, शायद आपसे बुरा व्यवहार किया गया है। आप उस रैंक में नहीं है जो आप होना चाहते हैं और आप अपने अंदर से आप चिल्ला रहे हैं। यीशु मसीह को पुकार उठे कि आपको संभाले रहें और आपको तैयार करें। यीशु मसीह ने दर्द की समस्या के बावजूद विजय प्राप्त नहीं की, उसने उसमें से होकर विजय पाई है। उसने उसमें से होकर विजय पाए है और क्रूस की यही कहानी है। और आपके दर्द के द्वारा शायद आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके दिल पर विजय पा रहा है। वो केवल आपका उद्धारी नहीं होगा, आपका सांत्वना देने वाला होगा, चंगाई दाता, नया बनाने वाला होगा। यीशु कौन है? यही तो इसका सत्य है। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें मानो बैंक में ले जा सकते हैं। आप इन शब्दों को जी सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि रवि बताएं कि क्या त्रिएकता मतभेद की है। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं जो विद्यार्थियों ने इनसे पूछे थे ऐसे सवाल पर यहां अमेरिका में। ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पाना आप सुनना चाहते हैं। और रवि, ये सवाल हैं जो विद्यार्थियों ने पूछे थे। मतभेद न करने के नियम के बारे में क्या? मुझे लगता है कि मसीहत अपने केंद्र में मतभेद न करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। परमेश्वर के बारे में मसीह सिद्धांत दावा करता है कि परमेश्वर एक है और 3 भी हैं। क्या मसीह लोग मतभेद न करने वाले के इस नियम को तोड़ रहे हैं? अच्छा सवाल है और मैं सोचता हूँ कि हम विश्वासी इसके बारे में बहुत सोचते हैं और खासकर यदि हम मध्य पूर्व में हैं तो ये बहुत असली बात है। अविश्वासी लोगों में जो सोच है कि हम बहुत ईश्वरों को मानते हैं और यहाँ पश्चिम में ये विरोध न करने के नियम के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। यहाँ 2 या 3 बातें ऐसे हैं जो कि बहुत अहम है जॉन की सुनने वाले समझ जाएं। और सबसे पहली बात तो ये है, जब हम परमेश्वर के बारे में कहते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में भाषा का उपयोग करते हैं, थॉमस एक्वाइनस इसमें अच्छे थे जब उन्होंने कहा 3 तरीके से हम भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं, यूनिवोकली, इक्विवोकली और एनालॉजिकली। यूनिवोकली का अर्थ है जब हम एक ही शब्द का उपयोग करते हैं 2 अलग वाक्य में तो इसका एक ही अर्थ होता है। यानी जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपके सारे दोस्त आपसे प्यार करते हैं, आप तुरंत ही इसे एक ही बात और एक ही शब्द समझते हैं। लेकिन फिर आता है इक्विवोशन। मैं कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं जॉन,
परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है, मैंने एक ही शब्द का उपयोग किया है। अचानक आप यहाँ फ़र्क देखते हैं कि मेरा सही में क्या अर्थ है। परमेश्वर तो आपसे अलग तरह से प्रेम करता है, मैं जैसे प्रेम करता हूँ उससे अलग। आप कहेंगे यहाँ इक्वेशन है। ये मुझे ये जानने में मदद करता है कि आप उसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। क्वाइनेस ने कहा कि एनालॉजिकल उपयोग है जिससे हम परमेश्वर के बारे में भाषा का उपयोग करते हैं। यानी मैं कहूँ कि आपसे प्यार करता हूँ और आप मुझसे प्यार करने से इनकार करते हैं तो मुझे दुख होगा क्योंकि मैंने कुछ खोया है। लेकिन यदि मैं कहूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तो प्रभु को भी दुख होगा। लेकिन मैं कहूँगा जॉन प्रभु अलग कारण से दुखी होता है, मुझे दुख होगा क्योंकि मैंने कुछ खोया है। लेकिन जब प्रभु को दुख होता है तो इसलिए कि आपने कुछ खोया है। ये एनालॉजिकल उपयोग परमेश्वर के बारे में सवाल को पूरी तरह से उठाता है। इसलिए एक्वाइनेस ने कहा कि कई बार परमेश्वर तो जवाब से बढ़कर सवाल होता है कि उसे समझ सके। तो मैं यही कहूँगा, जब हम त्रिएकता के बारे में कहते हैं वो एक तरह से एक है और तीन अलग तरह से है, वो एक ही तरह से एक और तीन नहीं है। मैं ये क्यों कहता हूँ, परमेश्वर शारीरिक मात्रा या कोई प्राणी नहीं है। आप और मैं शारीरिक व्यक्ति है। हम एक और तीन शारीरिक रूप में कहते हैं। परमेश्वर अपने आप में आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, C.S. लुइस इस तरह से कहते हैं, उन्होंने कहा कि यदि एक डायमेंशन है तो लाइन पा सकते हैं, यदि दो डायमेंशन है तो चित्र बना सकते हैं, यदि तीन डायमेंशन है तो ऑब्जेक्ट होता है। उन्होंने कहा हम डायमेंशन की क्षमता में जितना बढ़ते जाएंगे आपके पास वही बुनियादी जानकारी होगी, लेकिन बहुत उलझी हुई बातों में, जैसे आप हर डायमेंशन में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर इस गिनती करने वाले डायमेंशन में नहीं है, वो अगणित व्यक्ति है। चेले तो मछुआरे थे, तो वो जानते थे कि एक मछली और तीन मछली समान नहीं है। वो उनकी मात्रा में फर्क को जान सकते थे। लेकिन जब वो त्रिएकता के सत्य में आए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता जो पुत्र को भेजता है, पिता और पुत्र जो पवित्र आत्मा को भेजने वाले हैं, वो इस सच्चाई के बेचिदा होने को समझते हैं कि ये क्या था। परमेश्वर संबंध में व्यक्ति है और मैं सोचता हूँ कि ये चाबी है कि वो संबंधों का व्यक्ति है। अब वापस चलते हैं एक और तीन के एब्स्ट्रैक्ट नोशन में। ग्रीक फिलोसोफर की सबसे बड़ी मनसा तो विविधता में एकता खोजना था। उन्होंने मनसा के रूप में एकता देखी और विविधता को वास्तविकता के रूप में देखा। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई कि विविधता में एकता देखे। इसलिए अमेरिका बनाया गया, ई प्लोरिबस उनम, बहुतों में से एक। लेकिन पढ़ाई में वो एक बात नहीं पा सके। हम एकता और विविधता को मनसा के रूप में देखते हैं क्योंकि विविधता में एकता तो पहला कारण है। त्रिएकता के समाज में विविधता में एकता। परमेश्वर संबंध में रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए हम संबंध के लिए भूखे होते हैं। वो भूख हम में बोई गई है, चाहे पति हो, पत्नी हो या दोस्त या माता पिता और बच्चे हों, ये सब वास्तविकता है। तो मैं कहता हूँ यदि परमेश्वर संबंध में नहीं होता तो परमेश्वर प्रेम है, ये कहने का क्या अर्थ होता है? या जब कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, वो किससे बातें कर रहा है, वो किससे प्रेम करता है? वो तो ऐसे ही अकेला रहता जहाँ उसे प्रेम और बातचीत को दर्शाने के लिए किसी की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि हमें वैसे ही जीना चाहिए जैसे मोर्टिमर एडलर ने कहा है। परमेश्वरत्व के भेद और उलझे होने और प्रताप के भेद में कि वो इस संबंध में है जो हमसे प्रेम करता है और इसमें अधिकार के क्रम की वास्तविकता है, ये भी सही दृष्टिकोण है। मेरे लिए त्रिएकता तो केवल सुंदर जवाब ही नहीं है, मैं सोचता हूँ कि ये फिलॉसफर और अनुभव की मनसा का सबसे बड़ा विवरण है। जी, महान जवाब है और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखते जाएं। इस कहानी या दृष्टांत से जो आपने बताया है अलग अलग जगह पर, जो ये बताता है कि सुसमाचार क्या है। दूसरे शब्दों में मैं यही कहूंगा कि डेजर्ट पीट का ये दृष्टांत जी, ये हमेशा मुझे याद दिलाता है। जानते हैं, मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि संगीत के बारे में मेरा स्वाद सन 60 में ही ख़त्म हो गया है। हर तरह का संगीत है और जो गीत मैं गुनगुनाता हूँ, सच में यहाँ तक भारत में जो लोग भारत से सुन रहे हैं, आप जानते हैं कुछ विख्यात गीत है, मोहम्मद रफ़ी के या मन्ना डे या लता मंगेशकर, ये सब महान गाने वाले थे भारत में सन 60 के दशक में। और यहाँ पर थे अच्छे गायक जैसे प्रेस्ली और दूसरे गायक जो अच्छा गाते थे। लेकिन जैसे मैं एक नौजवान के रूप में दिल्ली में सुन रहा था एक गीत जो किंगस्टन ट्रियो का गीत था, जिसका नाम था डेजर्ट पीट। ऐसे मनुष्य के बारे में कह रहा था जो रेगिस्तान से जा रहा था और वो अपने कंधे पर पानी की बोतल ले जा रहा था और फिर जाना कि पानी खत्म हो गया और पानी न मिलने से वो मरने वाला था। तो वो पंप देखता है और चलकर
जाता है। मैं इन बातों को छिपे अर्थ के साथ सुन रहा था। वो पंप की ओर देखता है और वो पानी की अपेक्षा करता है और हैंडल उठाता है। बस धातु पर टकराने की आवाज आती है। पानी नहीं था। फिर वो देखता है कि नल के पास टिन का डिब्बा लटका था और उस टिन कैन के अंदर एक पेपर था और उस पर संदेश था, प्यारे मुसाफिर, निराश न हो, यहाँ बहुत पानी है, बस निर्देश का पालन करना। नल के नीचे देखना रेत है, उसे निकालो। रेत के नीचे पानी की एक बोतल है, वो भरी होनी चाहिए। इसे मत पीना। इसे सिलेंडर में खाली करना और साथ ही पंप करते रहना और सक्शन सिस्टम काम करने लगेगा और पानी बहते हुए बाहर आएगा। तुम्हें जितना पानी पीना है पी लेना, जितने बोतल भरना है भर लेना, लेकिन इस बोतल को भरकर आने वाले अगले व्यक्ति के लिए नीचे रखना न भूलना। चेतावनी, तुम्हारी परीक्षा होगी कि इस बात पर भरोसा न करें और इस एक बोतल को पी लें, क्योंकि तुम इसे देखकर महसूस कर सकते हो तुम्हें जल्दी ही प्यास लगेगी और आने वाले बाकी लोगों को भी जो आते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, इसे खाली कर देना। तुम्हें जितनी पानी चाहिए मिलेगा और अगले मुसाफिर को भी मिलेगा। डेजर्ट बीट के द्वारा दस्तखत किया गया। जानते हैं, ये हमारे प्रभु के दस्तखत जैसे हैं। ऐसे देश में जहां हम भूखे और प्यासे हैं, आशा और उद्धार के लिए, वो हमें बताता है कि हमारे पास चुनाव है। हम अपने जीवन को खुद खत्म कर सकते हैं और हम कहाँ जाएंगे। देखिए, संसार में सबसे अकेला व्यक्ति वो नहीं जो दर्द का मारा है या जिसे कोई आनंद नहीं मिला है। जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम खाली ही होते हैं। यीशु ने कहा, अपना जीवन मेरे हाथों में खाली करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। यदि तुम खुद इसे खत्म करोगे तो तुम जल्दी ही प्यासे हो जाओगे। तुम जल्द ही अर्थ को खोजने वाले होगे। सब खत्म होगा। कुएं पर आई स्त्री से उसने यही कहा था, मैं तुम्हें जल दे सकता हूं कि तुम फिर कभी प्यासी न हो। तो सुनने वालों से मैं ये कहता हूं, क्या आप खुद से ईमानदार हैं अपनी खोज में कि आप सच में अर्थ और उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं? आपके पास कितना भी धन हो, चाहे जितने भी पढ़ाई हो, ये आपको कहाँ लाता है? अपने अंदर गहराई से आप सबसे अर्थपूर्ण संबंध की अपेक्षा करते हैं। ये यीशु मसीह के साथ आपके संबंध में आएगा। खुद को समर्पित करें, अपना जीवन उसके हाथों में दे दें। यही तो डेजर्ट बीट के दृष्टांत की कहानी है। यीशु मसीह के साथ हमारे जीवन की यही कहानी है। जी, मुझे ये कहानी पसंद है और मेरे पास कुछ मिनट बाकी हैं। अब भारत में जो लोग देख रहे हैं उनके बारे में सोचिए, यूरोप में दूसरी जगह जो लोग देख रहे हैं उनके बारे में सोचिए और नीचे अफ्रीका में। और मैं चाहता हूं कि आप इन्हें बताएं, क्योंकि शायद वो गड़बड़ी में हो। ठीक है, वो जानते हैं कि यीशु मसीह ऐतिहासिक व्यक्ति था और वो केवल इतना ही जानते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये मुझ पर कैसे प्रभाव डालता है कि वो जीवित है, और शायद आप इसे अपनी कहानी में ले जा सकते हैं। आपने कैसे शुरू किया और कैसे यीशु मसीह के साथ में संपर्क में आए। मैं चाहता हूं कि आप यीशु की और आने में इनकी अगुवाई कीजिए और एक प्रार्थना कीजिए कि अपने जीवन में मसीह को न्योता दे सके। जानते हैं, कुछ साल पहले मैं अमेरिका के सबसे खतरनाक जेल में था, जिसे एंगोला जेल कहते हैं। 5,000 से भी ज्यादा कैदी वहाँ हैं। 85% तो कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। जैसे मैंने उन्हें देखा और उनसे बातें की तो कुछ अद्भुत कहानियां बाहर आई। एक ने कहा कि यीशु मसीह के पास आने के लिए उन्हें जेल में जाना पड़ा। इसके लिए यही हुआ और वो तो अब पहले से भी ज्यादा आज़ाद है। और जैसे मैंने उन्हें देखा तो जाना कि पाप का सबसे बुरा प्रभाव तो दर्द या शारीरिक कमजोरी में प्रकट नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग में होता है। अयोग्य महसूस करना, खुद को कम समझना और गुलामी की आत्मा में चले जाना है। हम अपनी आत्मा में गुलाम है। मैं भी वहीं पर था और 17 साल की उम्र में मैंने यीशु को अपने जीवन में न्योता दिया और कई साल बाद मैंने देखा कि मेरे पिता ने यही किया, जो भारत में बहुत ही प्रभावी व्यक्ति थे, जो एक चर्च की सभा में आए और वेदी के सामने झुक गए और अपना जीवन मसीह को दे दिया। मेरी पत्नी ने कहा उनकी तस्वीर देखकर वो बता सकती थी कि जब उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, वो पहले क्रोधी व्यक्ति थे, बदलकर सबसे कोमल व्यक्ति बन गए। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं एक उद्देश्य के लिए। आप भीतर से गुलाम है, हम सब भीतर से गुलाम है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, क्या आप आजाद होना चाहते हैं? क्या आप वो आजादी चाहते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया है और आपको आकर दिया है? यदि ऐसा है तो क्यों ना आप मेरे साथ अपना सिर झुकाए और मेरे साथ एक समय एक लाइन की प्रार्थना कीजिए। वो आजाद करने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो आपको भीतर से आजाद करता है। चाहिए कुछ भी हो, केवल अब मेरे साथ सिर झुकाकर प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, तूने मुझे यहां लाया कि तेरी इच्छा को सुनते जाए। यह कोई संजोग नहीं है। मैं ये प्रोग्राम देख रहा हूं क्योंकि तू चाहता था कि मैं यहां पर आऊं। आज मैं तुझे पुकारता हूं। मैं तो भीतर में बंधन में हूं। मेरे पापों से मुझे आजाद कर। मेरे पापों के लिए मुझे माफ कर। मेरी इच्छा ले,
और इसे अपनी इच्छा बना। मुझे नया व्यक्ति बना और मेरा जीवन तेरे नक्शे कदम पर चले। मुझे तेरी जरूरत है। मैं तुझे चाहता हूं। मैं तुझे समर्पित होता हूं प्रभु यीशु। मेरा उद्धारक हो जा। अब से आगे मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए धन्यवाद। तेरे पवित्र नाम में मैं इसे मांगता हूं, आमीन। अद्भुत है रवि। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने ये प्रार्थना की है या अभी भी इसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पर jashow.org पर जाएं, जहां पर आप एक जगह पाएंगे जहां लिखा है प्रार्थना करें कि यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। इसमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है, लेकिन साथ ही प्रार्थना का ढांचा भी दिया गया है कि आप प्रार्थना कर सके। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो कुछ प्रेरणा है, कुछ प्रतिज्ञाएं हैं आपके लिए कि कैसे यीशु मसीह के साथ जी सकते हैं। आप सब कुछ नहीं जानते हैं, आपने उसकी सामर्थ्य और उसका अनुभव नहीं किया है, तो बस कदम ब कदम आप आगे बढ़ें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके अंदर में काम करेगा। रवि, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप व्यस्त समय में यहाँ पर आए और यहाँ आकर आपने 6 प्रोग्राम में हमारे साथ चर्चा की, हमारे सभी दर्शकों के साथ। और मैं सराहना करता हूं आपकी बुद्धिमत्ता की और ये सारा समय जो आपने रखा इन मुश्किल सवालों का जवाब ढूंढने में, और आपकी हिम्मत की पूरे संसार के दर्शकों के सामने ये कहें। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आप यहाँ पर फिर से आएंगे। और दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि ये सारी जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रवि ने जो इन 6 एपिसोड में दी है, आज द जॉन एंड कबक शो में डॉक्टर रवि जकरिया दोष निकालने वालों को जवाब देते हैं। रवि भारत में पले बड़े। यह इनके पूर्वज ऊंची जाति के हिंदू पंडित थे, लेकिन एक दिन इन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना और विश्वासी बन गए। अब ये संसार में सबसे बुद्धिमान मसीही अपोलॉजिस्ट हैं। 70 से भी ज्यादा देशों में यात्रा की है और बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी में। आज द जॉन एंड कबक शो में डॉक्टर रवि जकरिया दोष निकालने वालों को जवाब देते हैं। रवि भारत में पले बड़े। यह इनके पूर्वज ऊंची जाति के हिंदू पंडित थे, लेकिन एक दिन इन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना और विश्वासी बन गए। अब ये संसार में सबसे बुद्धिमान मसीही अपोलॉजिस्ट हैं। 70 से भी ज्यादा देशों में यात्रा की है और बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी में वक्ता रहे हैं, जिनमें है हार्वर्ड, प्रिंसटन, डॉर्टमाउथ, जॉन्स हॉपकिंस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये दक्षिण अफ्रीका में पीस अकॉर्ड में भी वक्ता रहे हैं और मिलिट्री अफसरों को भी लेनिन मिलिट्री एकेडमी में, सेंटर फॉर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मॉस्को में वक्ता रहे। 3 बार इन्हें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के एनुअल प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग में बुलवाया गया और इन्होंने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में सीट ऑफ गवर्नमेंट अटोवा कनाडा में भी संदेश दिया और लंदन इंग्लैंड में भी, और CIA वॉशिंगटन DC में भी वक्ता रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ जाएं विशेष प्रोग्राम द जॉन एंड कबक शो में। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मेरे मेहमान हैं, जैसे आपने सुना, बहुत ही बुद्धिमान मसीही अपोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, थियोलॉजियन रवि जकरिया। और इन्होंने संसार के बहुत से विद्यार्थियों से बातें की हैं इस संसार में, ऑन कैंपस, लाइव में, यूनिवर्सिटी कॉलेज के विद्यार्थियों से पूरे संसार में। और हमने पहले भी देखा है पूर्वीय देशों के सवाल, मध्य पूर्व को, पिछले हफ्ते यूरोप को, और आज हम वो सवाल देखेंगे जो रवि से पूछे गए परमेश्वर और बाइबल में यीशु के बारे में, ऐसी जगह जैसे हार्वर्ड, डार्टमouth, प्रिंसटन और दूसरी जगह पर। और रवि, मैं खुश हूं कि आप यहाँ पर हैं। और यहाँ पर पहला सवाल है यहाँ अमेरिका के विद्यार्थी से। ये कैसे हो सकता है कि सर्वसामर्थी परमेश्वर और प्रेमी प्रभु इस संसार में बुराई आने दे सकता है, खासकर कि जबकि वो पहले जानता था कि इस संसार के बनाने के बाद संसार नाश होगा और विपत्ति आएगी और बीमारी आएगी और हम दुख सहते जाएंगे। मैं सोचता हूँ जॉन कि ये एक कटीला सवाल है। सच में ऐसा है जो शायद बहुत से लोग पूछते हैं। किसी ने इन शब्दों में कहा, निराशा में भलाई, विजय, ये युक्ति ने